अभी आप इतनी रात को यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? और आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? ड्राइवर ने बताया। क्या चल रहा है नमन? कुछ नहीं भाभी, बस क्लाइंट मीटिंग। ये कौन सा क्लाइंट है? पहले तो नहीं देखा इसे कभी। नई पार्टी है भाभी। यहाँ की पार्टी खुश करने के लिए तुम घर की पार्टी को उदास कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है घर में सब लोग कितने दुखी हैं। करिश्मा, मिष्टी, रो रो के बुरा हाल हो गया है उनका। मिष्टी तो कह रही है कि मेरे पापा बदल गए, मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे। तुम यहाँ डील्स क्रैक कर रहे हो और वहाँ ये सब क्या है नमन? भाभी सिर्फ काम ही तो कर रहा हूँ। ऐसा काम किस काम का जो तुम्हें अपनी फैमिली से ही दूर ले जाए? अगर तुम इतने दिनों बाद लौटे हो, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करो। और अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पक्का, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस भाभी, प्लीज जाइए आप। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। 10 मिनट में आ जाओ। आज मैं तुम्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी, मैं बस आपके पीछे पीछे आया। मर गए। अगर कार्तिक ने भैया को ये डिटेल्स भेजी है तो पक्का इससे पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी होगी। नहीं, भैया को मुझ पर शक तो नहीं हो गया और इसी वजह से वो वहां वापस रुक गए। अगर कार्तिक को पता चल गया कि ऑफिस का कोई और आदमी नहीं पर मैं इसमें इन्वॉल्व हूं तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस बार पकड़ा गया ना तो पक्का घर वाले जेल भेज देंगे। सब कुछ सही जा रहा था, पर आप बीच में टांग नहीं अड़ाते। इससे पहले कि आप मुझे एक्सपोज करें, मुझे ही आपको चुप कराना होगा। पर कैसे? अभी भी बात करने का टाइम है आपके पास या फिर हमेशा की तरह बिजी? हाँ, बिजी तो हूँ पर बात कर सकता हूँ। अभी तो बहुत कुछ समेटना बाकी है यहाँ। थैंक गॉड कार्तिक ने हेल्प की और मुझे इतना कुछ पता चल गया। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ। अब आपकी बात समझने के लिए सुनने की क्या जरूरत है? आपके बिना कहीं मैं समझ जाता हूँ। कभी तो आपके पास बात करने की भी फुर्सत नहीं होती है और कभी लंबी लंबी बातें करते हैं। प्लीज आज तो शिकायत मत करिए। क्यों? आज क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही आई लव यू। आप भी कह दीजिए ना। अब अगले 3-4 दिन तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे इंटीरियर में कहीं जाना है। प्लीज कह दीजिए ना। मैं समझ रहा हूँ कि आप नाराज हैं, गुस्सा हैं। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दीजिएगा और मुझे जो सजा देनी है दे दीजिएगा। लेकिन अभी प्लीज कह दीजिए ना। नहीं नैतिक, मैं नहीं कहूंगी। आप समझ नहीं रहे हैं मुझे कैसा कैसा फील हो रहा है। बहुत अजीब लग रहा है। आपको मजाक सूझ रहा है। आपको जैसा फील हो रहा है वैसा मुझे भी फील हो रहा है। आपके बिना मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है। नहीं नैतिक, अच्छा नहीं लगता है वो ठीक है, पर मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे। अक्षरा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? क्या लग रहा है आपको? पता नहीं नैतिक, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है पर अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कुछ हो गया हो। प्लीज नैतिक, ये सब बातें मत बोलिए। पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ और आप। अच्छा सॉरी, प्लीज शांत हो जाइए। मैंने तो बस ऐसे ही क्या नैतिक? आपको अंदाजा भी है मुझ पर क्या बीत रही है? अक्षरा, मैं तो सिर्फ छेड़ रहा था। क्या छेड़ रहे थे आप? ऐसा कुछ भी सुनने या सहने की शक्ति नहीं है मुझ में। प्लीज। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में मर जाऊंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। नैतिक आप सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। I'm sorry नैतिक, पर मैं सच में अभी बहुत हो गया। आप प्लीज वापस आ जाइए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब नहीं रहा जाता आपके बिना। आप ठीक है ना नैतिक? आप मेरी चिंता छोड़िए अक्षरा, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके होते हुए, आपके प्यार के कवच के होते हुए मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। यस बॉस, काम हो जाएगा। आई एम देयर ऑलरेडी। अब कह दीजिए ना आई लव यू। आपको पता है ये मेरे लिए मैजिकल वर्ड्स हैं। ये कवच बनकर मेरी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, झड़ने की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ। ऑलरेडी बहुत झड़ चुके हैं। देखिए, परफेक्ट मोमेंट है। कह दीजिए ना।
कह दीजिए ना प्लीज। कौन हो तुम? हेलो हेलो हेलो, कौन है नैतिक? हेलो हेलो। अरे क्या हुआ मैडम? कैसे गिर गई आप? आपको चोट तो नहीं लगी? आइए आइए, गाड़ी में बैठिए, आइए आइए, लेके आइए लेके आइए। नैतिक 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 नैतिक, तो बैठाओ। आइए बैठिए। अरे ये क्या हो गया बहू को? क्या हुआ? ये अक्षरम गायू भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? इसकी सांस क्यों फूल रही है बेटा? मम्मा मम्मा क्या हुआ मम्मा? पता नहीं नारा, ड्राइवर ने फोन करके बताया कि माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो उन्हें लेकर आ रहा है। मम्मा मम्मा क्या हुआ? मम्मा आप ठीक हो ना? मम्मा मैं डॉक्टर को बुलाऊं भैया? मैंने फोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। मिष्टू मम्मा का इनहेलर लेके आओ जल्दी। हाँ जा मिस्टी जा। वो जोत बुझनी नहीं चाहिए। वो नैतिक के नाम की जलाई है मैंने। नैतिक के नाम का दिया है, नहीं बुझ सकता। गणपति जी, आप तो विघ्नहर्ता हो ना, आपके होते हुए मेरे नैतिक को कैसे कुछ हो सकता है? प्लीज उनकी रक्षा कीजिए। ये आप क्या कर रही है? आपका हाथ जल जाएगा। बहू अक्षरा ये मम्मा क्या कर रही है आप? प्लीज मिष्टी जल्दी आओ। मम्मा हाथ जल जाएगा। मम्मा मिष्टी, मम्मा हाथ जल जाएगा। मम्मा मम्मा ये इनहेलर लीजिए। मम्मा लो वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। मम्मा प्लीज। मम्मा तबीयत और खराब हो जाएगी। मम्मा प्लीज। मम्मा तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मा ये लीजिए। भाई 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 दिया भाई। अब नहीं बुझेगा, अब नहीं बुझेगा। आप ये लो जल्दी से। हाँ माँ, हम इसका ध्यान रखेंगे। आप प्लीज खुद को संभालिए। क्या हुआ मामी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बेटा मुन्ना कह के भी नहीं आया ना, इसलिए बहू बहुत परेशान हो रही है और इसका असर उसके सेहत पे भी हो रहा है। नमन, नायरा, उनका ध्यान रखो। क्या हुआ चाचू? क्या हुआ इसे? सर घर आने के लिए निकल रहे थे, अचानक तबीयत खराब हो गई, पूरा पसीना पसीना, चक्कर। फिर मैंने इनके कॉलर के बटन खोले, जूते खोले, पर सर बेहोश जैसे हो रहे थे। अभी भी देखिए कांप रहे हैं। क्या हुआ नमन?
करते वक्त नहीं सोचा, पर बाद में जब होश आया तो रियलाइज हुआ और हालत खराब हो गई। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। उस गनमैन ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया अब तक। देखा देखा तुमने ये क्या हो रहा है? यहाँ मुझे नैतिक को लेकर घबराहट हो रही है और वहाँ नमन की भी तबीयत खराब हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हो रहा है मम्मा, कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। और आपकी पापा से बात हुई ना? आपकी पापा से बात हुई है ना? वो ठीक है ना? है ना? और नमन चाचू को कुछ नहीं हुआ है मम्मा, उनका सिर्फ बीपी लो हुआ है और कुछ नहीं। वो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वो चाची उनको दवाई दे रही है ना, वो ठीक हो जाएंगे। मम्मा आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? सब ठीक है मम्मा। और गणपति जी हमारे घर में आए हुए हैं, उनके होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं ना? तो फिर आप क्यों ऐसे उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं मम्मा? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है। आप कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे, चाचू भी कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे और पापा से आप एक बार फिर से बात कर लेना कल, ठीक है? बस मम्मा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कहीं पापा सच में कोई मुसीबत में तो नहीं है? उनको लेके मम्मा का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता। मुझे पता करना ही होगा ये हो क्या रहा है, आखिर ये कार्तिक चाहता क्या है? क्या करूं?